हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले मेरे दोस्त प्रश्नावली 2.b के 10वें और 11वें क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, 10वें प्रश्न को हमने नोट कर दिया, 11वें और 10वां जो था ना ऑलमोस्ट सिमिलर था। ठीक है, जो काम आपको 10 नंबर क्वेश्चन में करना है वही काम 11 नंबर प्रश्न में भी करना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने दोनों को एक ही बार नोट भी कर दिया है। कह रहा है दी एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या करना है मेरे दोस्त, एक द्विघात बहुपद को बताना है जिसके शून्यांकों का योग दे रखा है यहाँ पर प्रश्नों में, तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। यहाँ पर देखिए 10वें में 3 क्वेश्चन था, 11वें में भी 3 क्वेश्चन था, दोनों एक ही प्रकार से होंगे क्योंकि एक ही प्रश्न ही है। ठीक है ना। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे मेरे दोस्त। यहाँ पर बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इस बेस पर द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है। अभी तक इस फार्मूले को हमने नहीं पढ़ा था मेरे दोस्त, यहाँ पर पढ़ लेंगे कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है। क्या? एक्स स्क्वायर। क्या होता है मेरे दोस्तों? एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को का योग, शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। यह मेरे दोस्त फार्मूला होता है। ठीक है, जिसको आपको पढ़ना है, ध्यान से इसको सीखना है क्योंकि यह फार्मूला आ जाएगा मेरे दोस्त तो यह जो प्रश्न मैंने यहाँ पर नोट किए बहुत आसानी से आप लोग कर लोगे। कह रहा है द्विघात बहुपद को बनाने के लिए जो फार्मूला होता है, क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में शून्यांकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, यही फार्मूला होता है। इसी के आधार पर यहाँ पर जब उस फार्मूले को इस क्वेश्चन में जब उपयोग करेंगे मेरे दोस्तों, यूं प्रश्न हो जाएगा 2 मिनट में। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे आपका, यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन मैं नोट कर देता हूं, हल करता हूं आपका। देखिए यहाँ पर दिया है 1/4। प्रश्न में बोल रहा है शून्यकों के योग। शून्यकों के योग जब बोला है तो ये 1/4 है ना, शून्यक नहीं है, शून्यक के योग है। ठीक है, जो 1/4 दे रखा है मेरे दोस्त ने, ये शून्यक नहीं है, शून्यकों के योग है। हम कर सकते हैं कि शून्यकों का योग इक्वल टू हो जाएगा आपका, पहले क्वेश्चन में देख रहे हैं। ठीक है, 1/4 शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू होता है, यहाँ पर दिया है -1। एक चीज ध्यान रखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर हमने द्विघात बहुपद बनाने का जो फार्मूला लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, इसमें थोड़ा सा क्या होता है ना, कभी कभी कहीं कहीं पर ऐसे यह फार्मूला लिख रखा होगा एक्स स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट में अल्फा प्लस का बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा, यह भी लिख रखा होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैंने कहा कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा दो शून्यक होते हैं किसी भी द्विघात बहुपद के। द्विघात बहुपद मतलब जिसकी चर की जो मैक्सिमम घात हो मेरे दोस्त 2 हो, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा। अब देखिए मैंने बताया कि अल्फा और बीटा उसके 2 शून्यक रहते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, जब शून्यकों का योग निकालेंगे, मान लीजिए हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4। ठीक है, यह हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है मेरे दोस्त कि एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 4। इसका जगह जब हम शून्यक निकालते हैं मेरे दोस्तों, कैसे निकालते हैं? गुणनखंड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2x प्लस 4। क्योंकि आपको पता है मेरे दोस्त बाहर वाले का गुणा करते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, 4 का मेरे दोस्त एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा करते हैं, जो कि यहाँ पर 1 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक जो मेरे दोस्त क्या है, एक ही तो है। बहुत सारे मेरे भाई को नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं एक ही चीज कहूंगा, जो मेरी पहली वीडियो इस प्रश्नावली के लिए है वह जाकर देखिए मेरे दोस्त, सारी चीजें समझ में आएंगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 4 गुणे 1 हो जाएगा, जिसकी वजह से 4 होगा। अब बीच वाले टर्म को ऐसे 2 भागों में बांटते हैं, बीच वाले पद को ऐसे 2 भागों में बांटते हैं मेरे दोस्त कि गुणा करने पे क्या हो जाए, यह नंबर जो है आ जाए और साथ में उसे जोड़ने घटाने पर जो यहाँ पर हो वो ऑलरेडी आ जाए। ये सभी चीजें क्या करनी होती है, एज्यूम करनी होती है। हमने कर दिया, क्या किया है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 2x प्लस 4, क्योंकि 2 का 2 में गुणा होगा तो 4 आएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखिए 2 2
यहाँ का पेयर बनाते हैं, इन दोनों में जो कॉमन होता है कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 2 हो जाएगा एक ब्रैकेट में। अब प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस का 2 हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में। सेम आ गया दोनों ब्रैकेट में, पुनः x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, फिर x प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में, यानी कि x बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त, शून्य कैसे निकालते हैं, x प्लस 2 बराबर 0 करते हैं, x बराबर आ जाएगा -2 एक कंडीशन में, या x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा -2। ठीक है, दोनों कंडीशनों में अगर आप मेरे दोस्त मेरे भाई देखोगे तो शून्य -2 जो आए हैं यही तो अल्फा और बीटा होते हैं। सिर्फ और सिर्फ इतने समझने के लिए मैंने इन सभी चीजों को बताया, यही तो अल्फा और बीटा होते हैं। अल्फा, या इसे हम लोग अल्फा नोट कर सकते हैं, इसको बीटा, इस वैल्यू को बीटा, शायद नीचे ना दिखे, इस वैल्यू को हम बीटा और इस वैल्यू को अल्फा। ठीक है, यही तो है, इसीलिए कहीं कहीं जगह पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा दे रखा होता है, यह फार्मूला। ठीक है, अब आज एक क्वेश्चन में हमने कहा शून्यकों का योग दिया है 1/4, शून्यकों का गुणनफल दिया है -1। इस फार्मूले में लाकर रखेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर नोट करेंगे, चूंकि हमें पता है, हम जानते हैं कि, ठीक है, x², वही फार्मूला लिख रहा हूं मैं पुनः, बार बार इसलिए भी लिख रहा हूं कि आपको याद ना करना पड़े मेरे दोस्त। ठीक है, शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का, ठीक है, यही फार्मूला है। x² को ऐसे नोट किया, माइनस शून्यकों का योग, ये क्या दिया 1/4, लगा दीजिए 1/4 इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, -1 है तो ब्रैकेट में रखकर कर लेंगे -1। ठीक है, जो जो वैल्यू है भैया यहां से लाकर हमने रख दिया और कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर सोल्व करेंगे, x² इस माइनस इसका इसमें गुणा होगा तो x/4 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो -1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नीचे एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम हो जाएगा /1 करके, जब यहाँ पर इस 1 से इस 4 में भाग लगाएंगे तो भाग जो है 4 बार में जाएगी, ये आपको पता चल रहा होगा। 4 का जब इस x² में गुणा करेंगे मेरे दोस्त, x² में, तो x² में तो गुणा होगा नहीं, इसके गुणांक से गुणा होगा। इसका गुणांक क्या है, x² का गुणांक क्या है, यहाँ पर 1 है मेरे दोस्त, तो 4 का गुणा जब 1 में होगा तो 4x² हो जाएगा, क्योंकि x² तो ऑलरेडी था। अब इस 4 से इस 4 में भाग लगाएंगे तो भाग जाएगी एक बार में। 1 का गुणा अगर x में करा दे मेरे दोस्त तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का x ही, और /1 करके यहाँ पर भी करेंगे तो इससे जब भाग लगाते हैं 1 से 4 में तो आपको पता है 4 ही बार में कटेगा। ठीक है मेरे भैया, 1 से हम इस 4 में भाग देंगे तो कम से कम 4 लेना पड़ेगा तभी तो जाकर कटेगा यार। तो 4 बार में कट रहा है, इस 4 का जो आ रहा है उसका ऊपर में गुणा कराएंगे तो 4 ही आएगा, तो -4। ठीक है भैया, इतना समझ में आया। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1/4 ब्रैकेट के अंदर 4x² माइनस x माइनस 4, यही आपका आंसर है, यही आपका बहुपद है। ये इसको बस कंसीडर करते हैं बहुपद के रूप में, इस वाली वैल्यू को छोड़ देते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को यह क्वेश्चन, जो ये प्रश्न मैंने बताया मेरे दोस्त, समझ में आया। यह समझ में आ जाएगा मेरे दोस्त तो बाकी या 2 मिनट में आप कर दोगे। तो मैं एक और बताता हूँ मेरे दोस्त, जिसकी वजह से थोड़ा मोड़ा आपका डाउट्स कहीं भी रह गया हो तो वो भी आपका क्लियर हो जाए मेरे दोस्त। तो मैं इसको मिटाता हूँ और दूसरे क्वेश्चन को नोट करके बताता हूँ, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं, वीडियो को सिर्फ और सिर्फ वॉच करते हैं लेकिन नोट नहीं करते। तो मैं एक ही चीज कहूंगा मेरे दोस्त, उनके लिए पर्सनली, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, वो एक दिन रोने वाले हैं। ठीक है, मेहनत तो कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कहावत है गधा भी मेहनत करता है घोड़ा भी मेहनत करता है मेरे दोस्त। ठीक है, लेकिन गधे की मेहनत को लोग नहीं देखते हैं, नहीं पहचानते हैं, लेकिन घोड़े की मेहनत को पहचानते हैं, जानते हैं। क्यों? क्योंकि भैया सही डायरेक्शन में मेहनत करना है आपको। ठीक है, पढ़ना है ठीक है, लेकिन सही डायरेक्शन से पढ़ना है, सही तरीके से पढ़ना है। ठीक है ना, बहुत जरूरी है यार, क्योंकि अगर आप सही डायरेक्शन से चीजों को नहीं करोगे, अगर आपको मंजिल जो है इस साइड है, ठीक है, मंजिल जो है मेरे दोस्त ध्यान सुनिएगा, इस साइड है, आप जा रहे हो इस साइड, तो कभी मंजिल पर पहुंचोगे? आप कहोगे सर नहीं पहुंचेंगे, कैसी बातें कर रहे हैं आप, नहीं पहुंचेंगे सर हम। तो वही बात है, जो आप पढ़ रहे हो उसको सही डायरेक्शन में पढ़ना है। ठीक है, अगर हमारी वीडियो वॉच कर रहे हो, पसंद आ रही हो तभी पढ़िए, नहीं तो चले जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। वीडियो को तुरंत वहीं पर स्टॉप करके चले जाइए। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है,
तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, मैं इसको मिटाकर मेरे दोस्त क्या करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को बताता हूँ। एक चीज और मेरे दोस्त, कोई भी यहाँ पर यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर मनोहरी सर की बुक से नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, इकलौता ऐसा चैनल है जो इस साल न्यू बुक के साथ, ठीक है, न्यू बुक के साथ और सत्र 2024 के लिए, 2024 और 2025 के लिए मेरे दोस्त इकलौता ऐसा चैनल है जो आपको पढ़ा रहा है, सिखा रहा है। तो इसलिए मेरे दोस्त, अगर आपको क्लास 10th में मैथमेटिक्स में एटलीस्ट अच्छे नंबर लाने, तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मैं इसको मिटाकर दूसरे को नोट करके मेरे दोस्त बताता हूँ, आप लोग नोट भी जरूर कीजिएगा। हाँ, तो मेरे दोस्त आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कड़ी में 2 कामा 1/3, यानी कि मेरे दोस्त हम कह सकते हैं जो दूसरा प्रश्न है इसको हल करने लग जाए तो दूसरा वाले में क्या करेंगे ना, यहाँ पर सबसे पहला दे रखा है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या दे रखा है मेरे दोस्त, तो वो आपको दे रखा है कड़ी में 2। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है मेरे दोस्त, शून्यकों का गुणनफल 1/3। दो चीजें दे रखी हैं, शून्यकों का योग दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। हमने भैया बहुपद बनाने के लिए जो फार्मूला पढ़ रखा है उसके सहारे इसको तुरंत कर देंगे। क्या होता है फार्मूला मेरे दोस्त, जल्दी बताइए आप लोग, मेरे दोस्त मेरे भाई जल्दी बताइए क्या होता है फार्मूला। फार्मूला होता है आपका x² माइनस का शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू x प्लस का शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, यही फार्मूला होता है, इसी के साथ तुरंत हो जाएगा। x² को तो रहने देंगे, माइनस शून्यकों का योग यहाँ पर देखिए दिया है कड़ी में 2, तो कड़ी में 2 नोट कर लीजिए, इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल 1/3 है तो 1/3। हमने देखिए भैया यहाँ पर दोनों मान दे रखे थे, इस फार्मूले में लाकर रखा, आपका कुछ न कुछ दिखने लग गया होगा बहुपद के रूप में। ठीक है, अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर ना क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, बटे 1 करके और यहाँ पर बटे 1 करके एलसीएम ले रहे हो, वैसे यहाँ पर भी करेंगे। 3 एलसीएम होगा, इससे इसमें जो भाग लगाएंगे 3 में 3 बार में जाएगी, 3 का x² में गुणा तो 3x², माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पर सेम वही काम होगा, तो यहाँ पर भी वही काम होगा। तो जब 1 का 3 में होगा तो 3 ही आएगा, 3 का जब कड़ी में 2 में गुणा होगा तो 3 कड़ी में 2 इंटू x। ठीक है, प्लस 3 से इसमें भाग देंगे, भाग जाएगी आपकी एक बार में, और 1 का 1 में गुणा तो 1 ही आ जाएगा आपका। ठीक है, इसको भी सेम वैसे ही लिख सकते हैं, 1/3 3x² माइनस का 3 कड़ी में 2 x प्लस का 1। ठीक है, यही आपका आंसर है। कहीं हम, क्योंकि हमसे यही पूछ रहा था, कह रहा है क्या, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यही आपका द्विघात बहुपद है। ठीक है मेरे भैया, समझ में आया कि नहीं, जो भी मैंने चीजें बताई आपके दिमाग में घुसा कि नहीं मेरे दोस्त, जरूर घुसा होगा, जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप दूसरा भी कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि तीसरा जो क्वेश्चन है सिमिलरली ऐसे ही होगा, 11वीं का पहला, दूसरा और तीसरा सेम जैसे मैंने इसको किया ना वैसे इसको भी करना है, सिर्फ और सिर्फ लाकर यहाँ पर वैल्यू को रखना है, कैलकुलेशन करना है, आपका हो जाएगा। नहीं होगा मेरे दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना, मैं जरूर बता दूंगा। ठीक है, किसी न किसी प्रकार से मैं आप लोग को ये बाकी क्वेश्चन भी बता दूंगा, लेकिन बहुत आसान है मेरे दोस्त, अगर आप करोगे ना तो 2 मिनट में कर लोगे। ठीक है, तो इसलिए आप खुद से प्रयास कीजिए ना, क्योंकि देखिए हमारे मेहनत से आपका अच्छा रिजल्ट नहीं होने वाला है, आपके मेहनत से अच्छा रिजल्ट होगा, आपके मेहनत से अच्छे नंबर आएंगे। मैं 100% कह सकता हूँ मेरे दोस्त, अगर आप खाली स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, हमारी वीडियो को लगातार वॉच कर रहे हैं मेरे दोस्त, हमारी वीडियो को क्या कर रहे हैं, लगातार वॉच कर रहे हैं, क्योंकि मैं क्या करने वाला हूँ, क्लास 10 का फुल ऑफ सिलेबस इस साल के हिसाब से आपका कंप्लीटली यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, हमारी वीडियो को फॉलो कर रहे हो लगातार, तो मैं 100% कह सकता हूँ मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, क्योंकि यार जैसे ही बुक कंप्लीट होगी, जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मेरे दोस्त ना, मैं क्लास कोर्स भी लाऊंगा और उसमें क्या करूंगा, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सीरीज रहेगी, समझ रहे हो ना आप लोग, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सीरीज जो ऑलरेडी यूपी बोर्ड में आ चुके उनको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे चैनल को क्या करना है, अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और साथ में वीडियो ये पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इस प्रश्नावली की एक मात्र वीडियो और बची हुई है, जिसको मैं
बनाकर कंप्लीट करूंगा जो बचे हुए क्वेश्चन को। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो फिर से वही काम मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, साथ दोस्तों के साथ शेयर, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया मेरे दोस्त सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों।